नमस्कार दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। जय माँ काली। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे अपने जीवन काल में ईश्वरीय अनुभव ना हुए। जहाँ कुछ लोग उन संकेतों को उन मर्मों से संबंधित ज्ञान को समझते हैं, गुरु तुरंत समझ जाते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहा है। लेकिन अगर इन संकेतों के बारे में हमें स्पष्ट रूप से ना पता हो तो ईश्वर के बुलावे के अवसर हाथ से निकल जाते, क्योंकि ईश्वर ने आप लोगों को भी अब अनेकों बार अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है, क्योंकि आप लोग बहुत खास हैं ईश्वर के। और इसलिए आप लोगों से कहा है ईश्वर ने कि सही वक्त आ चुका है। ज़्यादा समय ना गवाए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने ईश्वर की साधना, उनकी पूजा, उनकी आराधना प्रारंभ कर दी है। तो दोस्तों, क्या है वहाँ संकेत जी के उदाहरण आपके हिसाब के बार बार कहते रहे कि आप उनकी पूजा आराधना उनका जब शुरू कर दी। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ 5 संकेतों के बारे में जानेंगे जो आपको अगर अपनी पूजा में इस पर्व में या जागृत अवस्था में अनुभव होते हैं तो उनका सीधा मतलब होता है कि आपको अपनी ईश्वर की पूजा आराधना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि यह वह पर होते हैं जो आपका जीवन रूपांतरित कर देते, पूरी तरह से बदल देते। तो दोस्तों, जानते हैं पहला संकेत, यदि आप नियमित पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं या कड़ी का बारीक कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको पर्व में ईश्वर के दर्शन होते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर आपसे कह रहा है कि वह आपके साथ है और आपको तुरंत ही उनकी नियमित पूजा शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, अब बहुत खुशकिस्मत है कि आपको इतने स्पष्ट रूप से ईश्वर पर में दिख रहे हैं, क्योंकि यह घटना हर किसी के साथ नहीं घटती। कुछ अधूरा काम या प्रार्थना पिछले जन्म की रह गई होती है, जो हमें अगले जन्म में संपन्न करनी होती है। मैं कई सारे भक्तगण हमसे पूछते हैं कि पूजा पाठ और नहीं करते, फिर भी उन्हें पर्व में शिव जी दिखाई देते हैं, शिवलिंग दिखाई देते हैं, माँ दिखाई देती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो यह काफ़ी स्पष्ट हो जाता है कि आप लोगों को ईश्वर संकेत दे रहा है। और हैरानी की बात है कि अभी तक आपने उनकी पूजा शुरू नहीं की। अगर आप एक बार उनकी पूजा आराधना शुरू कर दी इन संकेतों के बाद, तो देखिए आपका जीवन एक बीच से बदल कर विकसित होकर कैसे एक विशाल वस्तु बन जाता है। आपको स्वयं ही समझ नहीं आएगा कि यह सब इतना सौभाग्य आपको कैसे और क्यों मिल रहा है। मैं अब दूसरी संगीत के बारे में बात करते हैं कि अगर आपकी नींद अक्सर ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो यह सीधा संकेत होता है कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली और खुद राखी निर्धार चक्कर को यानी स्लीप साइकिल को कुछ ऐसे संतुलित कर चुकी है जिससे यहाँ पर ईश्वर से तालमेल मीठा संके उनके करीब जा सके। तो अगर आपकी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं घुसती है तो आपको अपने ईश्वर की पूजा साधना प्रारंभ अवश्य कर देनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी प्रयास के बाद भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनका जो निर्धार चक्कर है, जो स्लीप साइकिल है, उनका शरीर है, वह अनुमति नहीं देता है कि वो कर पूजा पाठ प्रारंभ करें। तो आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझती कि आप
उस बरहा के समय में उठ पाते हैं और दोबारा से खुद सुख कर ऐसे अवसर को अपना कायल है। अब जानते हैं तीसरा संकेत, जिसके द्वारा आपके ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको उनकी पूजा आराधना शुरू कर देनी चाहिए। वह इस प्रकार है कि जब कभी भी आप मंदिर जाते हैं या कभी गए तो आपको एक शीतलता, एक नवीनता, एक संपूर्णता का एहसास होता है। दूसरा, ईश्वर की प्रतिमाओं को देखकर लगाव महसूस होने लगे। जब आपको भगवान की प्रतिमाओं को देखकर जब आपके यहाँ आंसू आने लगे, मंदिर के माहौल को देखकर, दीवारों को देखकर मंदिर के प्रति अगर आपका प्रेम जाए और आपका मन करे कि आप वहाँ अधिक से अधिक समय बिताए, अपने रोजमर्रा के कामों को बुलाकर कुछ समय के लिए आप मंदिर में मिल जाए, अपने शरीर से हटकर अपनी आत्मा के मूल स्वरूप को इस संदेह को खोजे। और अगर यह सांप को मंदिर में होता है और यह खिंचाओ चंटे को लेकर आपको होता है, तो यह सीधा संकेत है कि परमेश्वर ने आपके दिल के तार को छेड़ा है और आपके भीतर अनंत प्रेम का संचार हुआ है। आपको अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। कि चौथा संकेत, आपके मन में कभी कभी क्रोध आ जाता है, थोड़ा सा ही सही, लेकिन लालच और हिया की भावना आ जाती है, जो आपके अंतर्मन तो समझता है कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन भौतिक ज़रूरतों की वजह से आपको इक्का दुक्का बार अपने लालच की मूर्ति करनी पड़ जाती है। लेकिन इसका परिणाम काफ़ी गंभीर हो जाता है और कुछ आपके संग फिर ऐसा घटने लगता है जो कि एक स्वस्थ जीवन जीने में बाधा है, वह आपको तकलीफ़ देता है। और आसान शब्दों में, अगर आपके हाथों थोड़ी सी बारवन हो जाती है, इसके बदले आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, तो यह सीधा संकेत होता है कि आप किसी सेंसिटिविटी बहुत ही अधिक बढ़ गई है। आप लोगों ने 100% कभी ना करिए अनुभव किया होगा कि दुनिया में या आपके आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बुरा करने के बावजूद भी बच निकलते हैं, उनके साथ कुछ भी अशुभ नहीं होता, लेकिन दोस्तों वह इसलिए होता है क्योंकि उनका और उनके ईश्वर का जो रिश्ता है वह बहुत दूर है, बहुत कमज़ोर है, क्योंकि ईश्वर से नज़दीक बढ़ते बढ़ते आपके कार्यों के प्रभाव का जो अवसर है वह बढ़ जाता है, यानी कि आपकी सेंसिटिविटी संवेदनशीलता बढ़ जाती है और आप अपने जीवन में किसी का थोड़ा सा भला कर दी तो आपका बहुत अधिक भला हो जाता है, लेकिन अगर आप किसी को थोड़ा सा भी दुख पहुँचे हैं तो आपको कई गुना मात्रा में उसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। तो इसका अर्थ यह है कि आपके कार्य का जो नतीजा है, जो यह फल है, कितना गुना बढ़कर आपका पहुंचाता है, यह बताते हैं कि आप ईश्वर की कितने नज़दीक है और आप चुने गए हैं किसी खास उद्देश्य के लिए है। अब जानते हैं पांचवा संग कि दोस्तों दिन के समय कभी भी आप अपने काम में व्यस्त होते हैं, उसी बीच आपको यह अनुभव होने लगे कि कोई आपके आसपास है, कोई आपको घूर रहे हैं, लगातार आपको देखे जा रहा है, या कभी कभी किसी के चलने का एहसास होता है, कदमों की आहट अगर आपको सुनाई देती है, किसी की मौजूदगी अगर आपको महसूस होते हैं, तो वैसे समय में लोग बहुत डर जाते हैं, यह सोचकर कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है
भूत प्रेत है और फिर भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन आपको यह गलती नहीं करनी है। आपको यह बात याद रखनी है कि यह सीधा संकेत है किसी सकारात्मक ऊर्जा की मौजूदगी का, क्योंकि हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा इधर जवान होती है, अगर नहीं होती स्वामी होती है। यह आदत, यह मौजूदगी का एहसास सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा ही पैदा करती है, वरना कभी भी अगर नकारात्मक ऊर्जा आएगी तो यह बहुत ज़्यादा आक्रामक होगी, तीव्र होगी, असंवेदनशील होगी और फ़ौरन हानि पहुंचाएगी। है तो दोस्तों, बहुत ही कम अवसर होते हैं जब आपके जीवन में आपका सामना कर नकारात्मक ऊर्जा उसे बस वह आपका भय होता है जो जानकारी के अभाव में आपको डरने पर मजबूर कर देता है। तो अगली बार आपको जब भी ये देश तो आपको अखिलेश के करीब जाना है और एक विशाल सागर में एक बूंद की भांति उनमें मिल जाना, उनकी पूजा आरंभ कर देनी है। मेरे प्रिय आत्मन, आपको एक बेहद ज़रूरी बात बतानी है कि आप लोगों सहयोग करना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप बटन के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। हे में व्हाट्सएप से आने वाली सारी राशि ज़रूरतमंदों को जाती है। आपका छोटा सा प्रयोग किसी ज़रूरतमंद की पूरे हफ्ते की कमाई है। ज़रूरत के समय में हम सबको अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है। माँ की भक्ति, उनकी स्तुति करने के लिए आपका धन्यवाद। माँ की बातें की उनकी साधना आए और वो यह सीमित ज्ञान सब तक पहुँचाते रहे। ईश्वर हम सब के साथ सबको देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। मेरे चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी, जय माँ काली, जय बजरंग बली।